अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस अकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आखिर तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड। The metallic bond is defined as a bond formed between metal atoms positively charged ion due to mobile or free electrons। मेटेलिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो मेटल एटम यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन और मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। The different properties shown by metals such as high melting and boiling point, good condition of heat and electricity, hard and heavy nature suggest existence of different types of chemical bond between atoms of metal। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मेटल की, जैसा कि बहुत ज़्यादा जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अच्छी कंडक्शन और हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्शन और हैवी नेचर जो है, इस बात की जो है वो सजेस्ट करती है कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं मेटल एटम के दरमियान। In case of metal, the hold of nucleus over the electrons is weak। मेटल की सूरत में न्यूक्लियस का वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर जो गिरफ्त होती है वो कमज़ोर होती है, because of large size atoms and greater number of shells in between nucleus and valence electron। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो ज़्यादा शेल्स की तादाद होने की बना पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल जो है कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या गिरफ्त कह सकते हैं न्यूक्लियस की, वो कमज़ोर होती है। In case of metal, the hold of nucleus over the outermost electron is weak because of large size atom and greater number of shells in between nucleus and valence electrons। Furthermore, because of low ionization potential, metals have the tendency to lose their outermost electrons easily। मजीद जो मेटल जो हैं उनका कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होने की बिना पे आसानी के साथ जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देते हैं। Certainly these loose or free electrons of all metal atoms move freely in the space between atoms of metal। नतीजतन इन लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तमाम मेटल एटम जो हैं वो आज़ादाना मूव करते हैं जो मेटल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस होते हैं उनके। None of these electron is scattered attached to any particular atom। इनमें से कोई भी जो है किसी खास एटम के साथ नहीं जुड़ा होता। Either they belong to common pool or belong to all the atoms of that metal। इनका किसी कॉमन पूल या तमाम मेटल एटम्स के साथ ताल्लुक होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी जो है वो खास के साथ ताल्लुक नहीं होगा बल्कि कॉमन पूल के साथ जो है वो इसका ताल्लुक होगा। Nuclei of metal atoms appear submerged in sea of these free mobile electrons। न्यूक्लियई जो हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में डूबे हुए नजर आते हैं। These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metal together, forming a metallic bond। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो हैं इन मेटल एटम्स को मेटेलिक बॉन्ड के अंदर इकट्ठा रखने के जिम्मेदार हैं। A simple metallic bond यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। जो हमारे पास मेटल एटम्स हैं जो न्यूक्लियई हैं उनको प्लस की सिंबल के साथ जो है वो डिनोट किया गया है
اور جو فری الیکٹرانز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈاٹس کے ساتھ جو ہے فیڈ بنا دیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیوکلیائی ہیں وہ الیکٹرانز کے ایک سمندر کے اندر سبمرج ہیں. تو اس طرح جو ہے اس طرح ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا کہ یہ میٹل ایٹم اور فری الیکٹرانز کے درمیان جو ہے وہ تعلق کی وجہ سے بانڈ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اور ایسے بانڈ کو ہم میٹیلک بانڈ کا نام دیتے ہیں. شکریہ جی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.